नमस्कार, एबीजेड न्यूज में आपका स्वागत है। पीएम मोदी आज शुक्रवार को मालदीव पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 66 कट्टर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो राज्य में वामपंथी उग्रवाद के लिए एक बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि हथियार डालने वालों में 49 उग्रवादी शामिल थे, जिन पर कुल 2.27 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इसमें उच्च पदस्थ नेता और लंबे समय से उग्रवादी शामिल थे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पैदा विवाद के मद्देनजर उनकी पार्टी और उनके सहयोगियों के पास राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुला है। इसके जवाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेताओं ने दावा किया कि यादव की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि विपक्षी दल ने हार मान ली है। विपक्ष के नेता ने मानसून सत्र के अंतिम पूर्व दिन राज्य विधानसभा के बाहर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। यादव ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपना रुख कड़ा कर लिया। इससे कुछ ही मिनट पहले उन्होंने सदन को बताया कि वो वास्तव में एसआईआर के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ये प्रक्रिया अपना रहा है, उससे कई आशंकाएं पैदा हो रही है। झारखंड के मौजूदा डीजीपी अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ अगले हफ्ता सुनवाई करेगी। ये मामला गुरुवार को चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने मेंशन किया। इस पर अदालत ने याचिकाओं को अगले बुधवार या गुरुवार को मामले को 3 जजों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने अदालत में कहा कि डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के खिलाफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जांच से राहुल गांधी के बयानों की पुष्टि होती है, जो पूर्व नियोजित तरीके से नफरत फैलाने का संकेत देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि राहुल गांधी के बयान जानबूझकर नफरत फैलाने के इरादे से दिए गए थे, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने शिकायतकर्ता निपेंद्र पांडे के तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी के कार्य समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने के इरादे से किए गए थे। राजस्थान के झालवाड़ा में स्कूल बच्चों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक स्कूल की छत गिरने की खबर है, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चों के दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद 17 बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। झालवाड़ा जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक गिर गई। क्लास में मौजूद छात्र इसके नीचे दब गए। जानकारी के मुताबिक क्लास के अंदर करीब 60 बच्चे मौजूद थे, जिसमें 25 के दबे होने की आशंका है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद में बताया कि भारत में एक्सप्रेसवे सहित एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई मार्च 2014 में मात्र 93 किलोमीटर थी, जो बढ़कर वर्तमान में लगभग 5110 किलोमीटर हो गई है। महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित एक सहकारी बैंक के लेनदारों को भुगतान करने के लिए पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल से जुड़ी 2 संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया है। इन संपत्तियों में कई एकड़ में फैली एक खेल अकादमी और पनवेल में स्थित एक भूखंड शामिल है।
इन्हें जांच एजेंसियों द्वारा करनाला नागरिक सहकारी बैंक में कथित 512 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में कुर्क किया गया था। पाटिल इस मामले में मुख्य आरोपी है। वो पनवेल से 3 बार प्रेसिडेंट्स एवं वर्थ पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक रह चुके हैं और एक बार उड़न का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। केरल में 2011 के सौम्या हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा गोविंदाचामी उच्च सुरक्षा वाली कुन्नूर केंद्रीय जेल से फरार हो गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के गोविंदाचामी की कटोरी की जांच के दौरान उसके लापता होने का पता चला। जेल अधिकारियों ने जेल परिसर और उसके आसपास तत्काल तलाश अभियान चलाया, लेकिन कैदी कहीं नहीं मिला। पुलिस को सतर्क कर दिया गया है कि और तलाश अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में अभय कुजूर ने प्रशासनिक सेवा में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि आशीष अक्षत ने पुलिस सेवा में टॉप किया है। परीक्षा का परिणाम 25 जुलाई को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जेपीएससी ने 342 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की थी। इसमें 207 पद डिप्टी कलेक्टर और 35 पद डीएसपी के लिए शामिल है। आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2024 में हुई थी। प्रशासनिक और मुख्य परीक्षा के बाद 864 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर 342 सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 7 साल की छूट भी दी गई थी। अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक लगभग 3.52 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। शुक्रवार को 2896 तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के 21 दिनों में ही तीर्थ यात्रियों की संख्या 3.50 लाख के अनुमानित आंकड़े को पार कर गई। अधिकारियों ने बताया कि 2896 यात्रियों का एक और जत्था शुक्रवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुरक्षा काफिलों के साथ रवाना हुआ। 790 यात्रियों को लेकर 42 वाहनों का पहला काफिला सुबह 3:30 बजे बाटटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ, जबकि 2106 यात्रियों को लेकर 75 वाहनों का दूसरा काफिला सुबह 4:18 बजे पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुआ।